इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के इस क्वेश्चन में बच्चे करते हैं मिस्टेक्स। और मिस्टेक क्या होती है, जो इंटरवल आना चाहिए इंक्रीजिंग का वो लिख देते हैं डिक्रीजिंग का, और जहां पर डिक्रीजिंग का होता है वहां लिख देते हैं इंक्रीजिंग का इंटरवल। ऐसी गलती क्यों होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वन इज। दो पार्ट्स हैं, आपको निकालना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल निकालने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वन। लिखो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको करना क्या पड़ता है, आपको एफ डैश एक्स को जीरो करना पड़ता है जस्ट टू नो द क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये होगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर मेनली मिस्टेक होती है बच्चों की। क्या करते हैं, वो लोग डिवाइड बोथ द साइड्स बाय माइनस सिक्स कर देते हैं। माइनस सिक्स से डिवाइड करने पर उनके पास जो आंसर आता है वो ऐसा आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर फैक्टर्स आएंगे x प्लस वन एंड x प्लस टू, और क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी x इक्वल टू माइनस वन x इक्वल टू माइनस टू। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। आपको माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, तो माइनस कॉमन लिखो ऐसे, फिर माइनस यहां पर भी आएगा, बस ऐसे करना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट सेम ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस ना लगाओ तो क्या होगा, आपके इंटरवल्स उल्टे आते हैं। इंक्रीजिंग वाले इंटरवल डिक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल्स इंक्रीजिंग में आते हैं। ठीक है, एक बनाओ नंबर लाइन, राइट साइड पर प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड पर माइनस इंफिनिटी। अब दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं माइनस वन और माइनस टू, इस नंबर लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो पहला आएगा माइनस टू और फिर आएगा माइनस वन, यानी कि दो पॉइंट्स हैं माइनस टू एंड माइनस वन, ये पूरी नंबर लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यहां से यहां तक, एंड सेकेंड पार्ट है माइनस टू से माइनस वन तक, एंड थर्ड पार्ट है माइनस वन से इंफिनिटी तक। और देखना यह है कि माइनस इंफिनिटी से माइनस टू पर एफ डैश एक्स का साइन क्या रहेगा। ऐसे ही माइनस टू से माइनस वन पर साइन क्या रहेगा एफ डैश एक्स का, और माइनस वन से इंफिनिटी तक एफ डैश एक्स का साइन क्या रहेगा। आपको इस तरह की टेबल बना लेनी है। फर्स्ट टेबल होगा इंटरवल, सेकेंड टेबल होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड थर्ड टेबल में नेचर ऑफ द फंक्शन आएगा कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो पहला इंटरवल होगा हमारा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, लिखो यहां पर माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस टू। सेकेंड इंटरवल है माइनस टू से माइनस वन, तो यहां पर लिखो माइनस टू टू माइनस वन। थर्ड इंटरवल है माइनस वन टू इंफिनिटी, तो लिखेंगे माइनस वन टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से माइनस टू के बीच में एक कोई भी नंबर चूज कर लो। मैं यहां पर माइनस थ्री चूज करता हूं, बिकॉज माइनस टू के बाद माइनस थ्री आता है, और माइनस फाइव माइनस सिक्स कुछ भी रखते हो। मान लो माइनस थ्री रखता हूं, कहां पर, इधर क्या रख रहा हूं, माइनस थ्री रख रहा हूं। तो माइनस थ्री रखने पर एक्स प्लस थ्री क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इस नेगेटिव कंसीडर करना है, पहले लगाओ माइनस। अगर यहां पर एक्स की जगह माइनस थ्री रखता हूं तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। ऐसे ही यहां पर माइनस थ्री रखने से नेगेटिव ही बनेगा। तो माइनस 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 क्या हुआ, ओवरऑल माइनस का फंक्शन बन रहा है, यानी फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा, करेक्ट। अब आते हैं माइनस टू से माइनस वन के बीच में। माइनस टू से माइनस वन के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, मैं यहां पर माइनस थ्री बाई टू लेता हूं। माइनस थ्री बाई टू अगर आप यहां पर रखते हो तो देखते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा या फिर डिक्रीजिंग रहेगा।
पहले माइनस लिखो यहाँ पर। फिर अगर x की जगह आप -3/2 रखते हो तो व्हाट इज -3/2 + 1? इट इज नेगेटिव, तो माइनस डाल दो। ऐसे ही अगर यहां पर -3/2 रखता हूं मैं तो -3/2 + 2 एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यानी कि इस इंटरवल में -2 से -1 के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो लास्ट इंटरवल है -1 टू इन्फिनिटी। -1 से इन्फिनिटी बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर लो। मैं मान लो यहाँ पर 2 चूज करता हूं। अगर मैं 2 रखूं यहां पर तो देखते हैं हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। पहले माइनस जरूर रखें यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखो 2 + 1 3 होता है, पॉजिटिव है, प्लस लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर 2 रखने से 2 + 2 4 आएगा जो कि प्लस होगा। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब लास्ट में आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। देखो आंसर कैसे लिखते हैं बताता हूं आपको। तो देखो हेंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कहां से कहां पर डिक्रीज कर रहा है? एक तो यहां पर डिक्रीज कर रहा है और एक बार यहां पर डिक्रीज कर रहा है। तो लिखो डिक्रीजिंग इन -∞ टू -2 यूनियन, और यहां पर -1 से इन्फिनिटी तक, -1 से इन्फिनिटी तक दो डिसजॉइंट सेट हैं और उसका यूनियन हमने किया है। मतलब इन इंटरवल्स के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऐसे ही सिमिलरली द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है? सिर्फ यहां पर। सो ये हो गया -2 टू -1। और यू कैन राइट, और कैसे लिख सकते हैं आंसर को? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है x लेस देन -2 एंड मोर देन -1। सिमिलरली यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है व्हेन x इज मोर देन -2 एंड लेस देन -1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी, और जो कॉमन एरर करते हैं बच्चे वो भी आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।